नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, जो रीट 2022 की मैं बात कर रहा हूं, जिसका आयोजन 14 और 15 मई को 2 दिन तय किया गया है, उसमें अभी काफ़ी कुछ कंफर्म हो चुका है। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर अभी आ चुकी है, तो देखते हैं कि उसके कारण क्या चेंजेस वगैरह हो सकते हैं। तो देखिए, सरकार से मिले रीट परीक्षा आयोजन के निर्देश, तैयारियां शुरू हो चुकी है। अब देखिए, सरकारी स्तर पे तो तैयारियां होती रहेंगी, लेकिन एक अभ्यर्थी के रूप में आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए अगर आप रीट को गंभीरता से ले रहे हो। तो सीएम अशोक गहलोत द्वारा आगामी 14-15 मई को अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट 2022 आयोजन के ऐलान के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रशासन के परीक्षा की तैयारियों में लग गया है। इस संबंध में बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली, शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला से जो है मुलाकात कर चुके हैं। इसके बाद बोर्ड प्रशासन जो है विस्तृत कार्यक्रम आगे जारी करेगा। अनुमान के मुताबिक इस मर्तबा 15 से 18 लाख अभ्यर्थी जो है वो आवेदन करेंगे। 16 लाख अभी संख्या थी, और 1-1.5 साल पहले की अगर हम बात करें तो इतनी बड़ी तादाद को देखते हुए आवेदन प्रक्रिया इसी महीने शुरू होने की उम्मीद है। दूसरी ओर कोरोना के फैलाव को देखते हुए प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि सब कुछ सरकार की गाइडलाइन पर निर्भर रहेगा। जानकारी की माने तो रीट में लाखों की संख्या में अभ्यर्थी होने के कारण ऑनलाइन परीक्षा आवेदन इसी महीने शुरू होने वाले हैं। जनवरी से या यूं कहें कि फरवरी से जो है शुरू होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि अभी जो ओरिजिनल रीट हो चुकी है, जो प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उसके आवेदन अभी हो रहे हैं। जिन्होंने रीट में जो है पासिंग नंबर हासिल किए उनके हो रहे हैं। जानकारी की माने तो रीट में लाखों की संख्या में अभ्यर्थी होने के कारण ऑनलाइन परीक्षा आवेदन इसी महीने, जैसे मैंने कहा इस महीने तो नहीं, अगले महीने तक होंगे, क्योंकि अभी तो वो हो रहे हैं। और इसके बाद त्रुटि सुधार का विकल्प भी होगा, और इसमें भी सप्ताह भर का वक्त लगेगा। इस बीच प्रश्न पत्र जो है वो मार्च तक छपकर तैयार होंगे, ऐसा सुनने में मुझे आया है। अनाधिकारिक सूत्रों से मैं बता रहा हूँ, आधिकारिक तो नहीं है। और देखिए, प्रशासन से तालमेल और परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता भी उसमें जो है बहुत बड़ी आवश्यकता होगी। हालांकि तब तक बोर्ड एग्ज़ाम जो है अगर समय पर आयोजित होते हैं तो तब तक कंप्लीट हो चुके होंगे, और विश्वविद्यालय और कॉलेजेस के जो एग्ज़ाम है वो उस दौरान होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। गत रीट होने के साथ ही पर्चा आउट होने, अनुचित साधनों के प्रयोग, पेपर के बहिष्कार के कारण एक परीक्षा को दोबारा करवाने जैसी घटनाएं होती रही हैं, और वो एक तरीके से राजस्थान में तो अपने भाग हो गया परीक्षा का ही। और परिवहन व्यवस्था भी जो है सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि जो बी.डी. कल्ला से पहले शिक्षा मंत्री थे डोटासरा, उनका तो एक ध्येय ये बन गया था कि कम से कम 400 से 500 किलोमीटर दूर एग्ज़ाम सेंटर देंगे, फिर भी नकलें हो रही थी। तो मैं समझता हूँ कि कोई ज़्यादा मतलब रहा नहीं उस व्यवस्था का। और देखिए, पिछली बार जब रीट हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा अव्यवस्था हो गई थी आने में जाने में, यातायात के साधनों में। तब सीएम साहब ने, अशोक गहलोत जी ने घोषणा की थी कि जो है हम अगली बार जब भी रीट करवाएंगे, ऐसी बड़ी परीक्षा कोई भी आयोजित कराएंगे तो एक दिन नहीं कराएंगे, 2 दिन उसका आयोजन करवाएंगे। तो इसीलिए जो है 25 और अपने 14 और 15 मई को जो है आयोजन किया जाने की जो है पूरी चांसेस इसमें बन रहे हैं। और डीपी जारोली देखिए क्या कह रहे हैं कि रीट आयोजन का पत्र मिल चुका है, जल्द शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके परीक्षा आयोजन पर चर्चा करेंगे। इसके बाद आवेदन और अन्य प्रक्रिया शुरू होगी। तो अभी ये मुलाकात तो जो है मुझे सुनने में आया कि हो चुकी है, और नहीं हो चुकी है तो भी एक और बार मिल लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मुझे लगता है आपको गंभीरतापूर्वक इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर 14-15 मई अगर हम मान के चलें और आज 17 जनवरी हो चुकी है, तो इस हिसाब से फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई आपके पास लगभग 4 महीने हैं। और 4 महीने बहुत ही सही समय, मैं आपको यकीन के साथ ये बताना चाहूँगा, रीट में मेरे भी अच्छे खासे नंबर एक बार आए थे और अच्छी खासी तैयारी भी रही थी। 3 महीने मैंने कर ली थी, लेकिन अगर 4 महीने में अगर करना चाहते हो रीट की तैयारी, तो सच में इतनी तैयारी हो सकती है अगर गंभीरतापूर्वक करो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका चयन हो जाए। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल आपको करनी चाहिए, और गंभीरतापूर्वक। ऐसे नहीं कि एक दिन 10 घंटे पढ़ ली, दूसरे दिन 2 घंटे भी नहीं पढ़े, ऐसे नहीं। रेगुलर 8 से 10 घंटे कोशिश करो 12 घंटे तक जाने की, लेकिन अगर नहीं भी जाते तो 8 घंटे से नीचे नहीं रहो, एवरेज 10 का लेके चलो। तो इस हिसाब से अगर आप करोगे तो अगली रीट में आपके भी इतने अच्छे अंक होंगे कि सीधे पेपर वाले आपके पास इंटरव्यू लेने ना पहुंच जाए, तो मुझे बताना। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर है, तो ध्यान रखिए। और सर्दियां हैं तो बिल्कुल रज़ाई में दुबक के पढ़ना ही है, और करना कुछ है नहीं। लाइट वगैरह की भी कोई इतनी दिक्कत नहीं रहती, तो बिल्कुल एक आइडियल जो है वो मैं कहता हूँ आदर्श मौसम जो है कहा जा सकता है पढ़ाई के लिए, तो वो आपको करना चाहिए। और बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी तो मैं आप तक पहुँचा दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।